ईरान अब अपने सबसे घातक मिसाइलों से करेगा हमला। अब तक पुरानी मिसाइलों का जंग में इस्तेमाल कर रहा था ईरान। 1 टन वजन वाली मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी में ईरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों पर मंडराया महासंकट। 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान इसका जवाब दे रहा है। अब तक ईरान का कहना था कि उसके कबाड़ खाने में जो मिसाइलें थी वो इस जंग में उनका इस्तेमाल कर रहा है और जंग आगे बढ़ेगी तब वो अपनी आधुनिक मिसाइलें निकालेगा। लेकिन ईरान के कबाड़ भी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ गए। उसका आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थाड तबाह हो गया और अब ईरान ने अपने आधुनिक मिसाइलें भी निकाल दी हैं। ईरान अब 1 टन वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों से हमले की रणनीति बना रहा है और निशाना अमेरिकी सैन्य अड्डे और इजराइल बनेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। इस बीच इजराइल का रोना भी शुरू हो चुका है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान जंग में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, ये मानवता के खिलाफ है। ईरान के हमले से अमेरिका और इजराइल दोनों ही बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और दोनों की तरफ से ईरान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे ही ईरान ने अपनी घातक मिसाइल निकाली, ट्रंप सीजफायर की बात करने लगे हैं और आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर धकेल दिया है। तो मोज्तबा खामेनेई के ईरान के सुप्रीम लीडर बनते ही अमेरिका और इजराइल की आफत बढ़ गई है, क्योंकि मोज्तबा ने हमले और तेज करने के आदेश दिए हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को आदेश दे दिया गया है कि वो अब और इंतजार नहीं करेंगे, आधुनिक मिसाइलों से दुश्मनों पर हमले शुरू किए जाएं, क्योंकि अभी तक ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइलें नहीं निकाली थी। अभी तो वो उन मिसाइलों से जंग लड़ रहा था जो 2014 से पहले ईरान ने बनाई थी। कम संख्या में ही नई मिसाइलें इस्तेमाल की गई थी, लेकिन अब ईरान अपने बेड़े से घातक मिसाइलें निकालने की तैयारी कर रहा है। नए सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद ईरान बेहद आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। अब ईरान 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले की तैयारी कर रहा है। 1 टन वॉरहेड का मतलब होता है कि एक ऐसी मिसाइल जिसमें 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक रखा हो। अभी ईरान जिन मिसाइलों से हमले कर रहा है उसमें 200 किलोग्राम विस्फोटक होता है। ईरान के शाही ड्रोन 40 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ान भरते हैं और इतने विस्फोटक ने ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। ऐसे में जब 1 टन विस्फोटक वाली मिसाइलें अमेरिका के ठिकानों और इजराइल पर गिरेंगी तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी, ये सोचकर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने कहा है कि अभी तक ईरान सिर्फ 1 टन से कम वजन वाले वॉरहेड वाली मिसाइलें ही लॉन्च कर रहा था, लेकिन अब हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अब अगर ईरान 1 टन से ज्यादा वजन वाली मिसाइलें इस्तेमाल करता है तो इससे बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है और वहां भयंकर तबाही मच सकती है। यह मिसाइल जिस जगह गिरेगी वहां कई मीटर लंबा और चौड़ा गड्ढा बन जाएगा और आसपास की कई इमारतें इस गड्ढे में समा जाएंगी। माजिद मौसवी ने यह भी कहा है कि अब ईरान मिसाइल लॉन्च की वेवलेंथ और इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ अपने हमलों का दायरा भी बढ़ाएगा, यानी ये हमले जंग में मदद करने वाली अमेरिका के कुछ और सहयोगियों पर भी हो सकते हैं। जिस तरह से ईरान ने कहा है कि वो हमले की तीव्रता बढ़ा रहा है और अब अपनी घातक मिसाइलें भी निकाल रहा है। ईरान की रणनीति पहले दिन से ही साफ थी कि बड़े पैमाने पर ड्रोन स्वार्म और बैलिस्टिक मिसाइलों से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर दिया जाए, उन्हें पूरी तरह थका दिया जाए और जैसे ही दुश्मन के एयर डिफेंस से कोई चूक हो उसका काम तमाम कर दिया जाए। और जैसे ही एयर डिफेंस का काम तमाम हुआ, आसमान पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का कब्जा आसान हो जाएगा। फिर ईरान कहीं भी आसानी से हमले कर सकता है और दुश्मन उसके हमलों को रोक भी नहीं पाएंगे। ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन 11 से ज्यादा देशों पर दागे हैं, जबकि कुछ सबसे एडवांस्ड हथियारों को अभी भी उसने रिजर्व में ही रखा हुआ है। ईरान की यह तकनीक दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर इसी वजह से पूरी तरह से अटैक नहीं कर पा रहे हैं।
वहीं ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन और मिसाइलें बाकी हैं और आईआरजीसी ने अब घोषणा भी कर दी है कि अब ईरान केवल 1 टन यानी 1000 किलोग्राम या उससे ज्यादा वजन वाली भारी वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से जंग को खत्म करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन अभी यह जंग ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है और ईरान इसमें बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास अब भी हथियारों का एक मजबूत जखीरा है। इस रिपोर्ट में यूके के पूर्व रक्षा सलाहकार और मिडिल ईस्ट के जाने माने मिलिट्री एनालिस्ट मार्टिन सैमसन का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों में क्रूज मिसाइल, साइबर वॉरफेयर और माइंस भी शामिल हैं। सैमसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि ईरान के पास अभी भी बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट एक तरह से ट्रंप को झूठा साबित कर रही है, जो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के 80% हथियार अमेरिका ने नष्ट कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान के हमले अब और तेज होने वाले हैं, उससे साफ है कि ट्रंप झूठ ही बोल रहे हैं और ईरान जो शुरुआत से यह दावा कर रहा था कि वो तो अभी अपने कबाड़ का इस्तेमाल कर रहा है और ईरान के पुराने हथियारों के सामने ही अमेरिका और इजराइल के आधुनिक डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। वैसे इजराइल को तो इस बात का एहसास था कि ईरान अपने घातक हथियार को आगे की जंग के लिए बचा कर रखे हुए है। पिछले साल जून में ईरान के साथ हुई जंग में इजराइल इसे देख भी चुका था कि जब जंग आगे बढ़ रही थी, ईरान के हमले उतने ही घातक होते जा रहे थे। इसीलिए इजराइल सरकार ने अपनी रक्षा तकनीक कंपनी स्पेक्ट्रल एक्स से ऐसी तकनीक तैयार करने को कहा था जो उसके सैनिकों, सैन्य वाहनों और उपकरणों को विजुअल, थर्मल, इंफ्रारेड और रडार सेंसर से बचा सके। लेकिन इजराइल को अभी तक वो तकनीक मिल ही नहीं पाई है। हालांकि ईरान से हमले जरूर तेज हो गए। ऐसे में इजराइल बुरी तरह फंस चुका है। ईरान के हमले के बाद अब इजराइल का रोना भी शुरू हो चुका है। उसका कहना है कि ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से हमला किया है। इससे कई लोगों की जान चली गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। क्लस्टर बॉम्ब को सबसे खतरनाक माना जाता है। जब क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया जाता है तो मिसाइल जमीन से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर कई छोटे छोटे बमों में बट जाती है और जब ये बम जमीन पर गिरते हैं तो ये 8 किलोमीटर के दायरे तक अपना असर छोड़ते हैं। हर छोटे बम में अमूमन 2 किलो विस्फोटक होता है और ये विस्फोटक बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचा देता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से कई विस्फोटक जमीन पर गिरने के बाद फटते भी नहीं हैं, लेकिन कोई भी इन्हें जैसे ही छेड़ने की कोशिश करता है या कोई वजनदार चीज इन पर गिरती है तो ये तुरंत फट जाते हैं। यानी जंग भले ही रुक जाए, लेकिन अगर इसमें क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है तो इनका प्रकोप देश को बाद में भी झेलना पड़ सकता है। वैसे ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि उसने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नहीं किया है। इजराइल हार रहा है इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। अब एक बात तो साफ हो गई है कि जंग के 11वें दिन आते आते अमेरिका और इजराइल दोनों ही अब शांति की बात करने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं दोनों को एहसास हो गया है कि ईरान को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान तो अब भी जंग की ही बात कर रहा है, क्योंकि जंग अब पूरी तरह से ईरान के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है और इजराइल में जबरदस्त तबाही मची हुई है। मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी बेस भी तबाह हो चुके हैं। उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को ईरान ने बर्बाद कर दिया है और यही कारण है कि अब ईरान जहां चाहे वहां आसानी से हमले कर रहा है और अब उसके हमले और भी घातक होने वाले हैं। इसीलिए ट्रंप जंग को जल्दी खत्म करने की बात करने लगे हैं, लेकिन इस जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट के हालात आगे क्या रंग लेते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।